माननीय श्री ललित शर्मा जी, आप आए और अपना वक्तव्य के माध्यम से हमको लाभान्वित कर रहे हैं। श्री ललित शर्मा जी। नमस्कार। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा बार बार नमस्कार। सामने बैठे जो लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आई वुड से या तो वीडियो बना लेना या नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं इधर कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, सीधा सीधा टिप्स देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ दिक्कत एक आती है, जब भी बात करी जाती है न्यूमरोलॉजी की तो लोग कहते हैं मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है, मैंने बेसिक की हुई है, एडवांस की हुई है, नेम न्यूमरोलॉजी की हुई है, फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी की हुई है, प्रोफेशनल, मेडिकल, पता नहीं क्या क्या। लेकिन न्यूमरोलॉजी में अलग अलग जॉनर्स होते हैं। मैं जिस चीज़ में महारत लिए हूँ वो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। पाइथागोरियन में भी 3 फॉर्मेट है अलग अलग। एक पाइथागोरियन इन्वर्टेड ट्रायंगल, जो कि सबसे ज़्यादा या तो आपको सिंगापुर मिलेगा या मलेशिया साइड पे मिलेगा, इंडिया में नहीं इतना ज़्यादा चलता। फिर 3x3 मैजिक ग्रिड, और उसके अलावा एक स्पेशल जो मेरे दिल के करीब है वो मैडम जूनो जॉर्डन का फॉर्मेट है। उसके बाद वैदिक, एस्ट्रोनोमोलॉजी, शेल्डियन, और लोगों को ये भी नहीं पता शेल्डियन और वैदिक या एस्ट्रोनोमोलॉजी में भी फ़र्क है, ठीक है, वो भी एक नहीं है सब कुछ। उसके बाद लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड को भी लोग शेल्डियन बोल देते हैं। फिर आता है सफेरियल, जिसको आप वैदिक ग्रिड के अनुसार 319 ग्रिड पे जो देखते हो वो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है। कबाला है, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। उसके अलावा आपके नाम का उच्चारण कैसे किया जा रहा है वो फोनोलॉजी होती है, उससे भी बहुत असर पड़ता है। लेकिन जिस पर्टिकुलरली फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोग मैक्सिमम लोग अगर जानते हैं तो यूज़ करते होंगे, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनोमोलॉजी, जिसमें आप क्या निकालते हो? सबसे पहले मूलांक, भाग्यांक और नामांक। ये 3 चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करते हो। जब मूलांक के ऊपर काम करते हो तो आप ये देखते हो कि जी ये फला बंदा 1, 10, 19, 28 को पैदा हुआ है, इसका मूलांक 1 है और इसका ये भविष्य होगा। लेकिन 1 साल के अंदर 12 महीनों के अंदर मूलांक के वही 4 नंबर आने वाले हैं, तो 12 चौक 48। 48 डेज में जो लोग पैदा हो रहे हैं सबका मूलांक 1 है, तो उनका भविष्य सेम नहीं होगा। क्योंकि हर महीने में पहली 3 डेट एक राशि में आ रही है, अगली डेट चेंज हुई, फिर अगली 3 एक राशि में आ रही है, उस राशि के अनुसार लगातार यहाँ पर चेंजेस आते जा रहे हैं, राइट। तो मूलांक में यहाँ फर्क आ गया। भाग्यांक का अलग कहानी आ जाती है जो कि हम 52 नंबर से कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ मूलांक, यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए। भाग्यांक आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जब मूलांक को भाग्यांक से आप जोड़ देते हैं तो एक नंबर निकलता है, वो होता है आपका कर्मांक। इस कर्मांक के 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। समझदार लोग हैं जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं यूज़ कीजिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये कर्मांक क्या है? ये बता रहा है कि आपको क्या काम करना चाहिए। और जो इसके मूलांक और भाग्यांक के बीच का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन करके जो आता है, जो डिफरेंस है वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। मूलांक, भाग्यांक, नामांक, इसके बाद एक चीज़ है और आती है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू, आपका पीरियड नंबर, इन सब से किसी इंसान का कोर पता लगता है। लेकिन फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर बताता है आप कैसे किसी भी चीज़ के लिए बिहेव करेंगे, और फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर बताता है आप किस चीज़ के लिए बिहेव करेंगे। तो जब हम यहाँ पर वैदिक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मूलांक, भाग्यांक, नामांक के साथ मत जुड़ के रहना। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को मैंने देखा जब नेम करेक्शन करते हैं तो किसी भी लेटर को डबल कर देते हैं। जब भी आप किसी लेटर को डबल करते हो तो वो मेडिकल इश्यूज क्रिएट करेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो लेटर्स को डबल मत करना। प्लस बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, आचार्य लगा रहे हैं, उसमें भी स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं, उसमें भी कोई डबल आर कर देगा, कोई डबल एच कर देगा। वो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जो आपको उपाधि मिली हुई है उसका तो आपके नाम से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं, जो आपका सरनेम है, आप सरनेम के स्पेलिंग आपने देखा होगा लोग चेंज कर देते हैं। आज बहुत बार बात हुई पितृदोष की। अगर आप सरनेम को, क्योंकि उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी नंबर, अगर उसके अंदर आप छेड़खानी करते हो, उसका नेम करेक्शन करने की कोशिश करते हो, तो याद रखना यहाँ पितृदोष लग गया, तो इससे छेड़खानी मत करो, ठीक है। अब आती है बात नेम करेक्शन की। जब हम नेम करेक्शन करते हैं
तो किसी भी नाम से कुछ लाइफ इवेंट्स बनते हैं, और इन्हीं लाइफ इवेंट्स में नेम करेक्शन करके अगर रेड इवेंट क्रिएट हो गया, आपके किसी अपने को मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अभी तक उस पर प्रैक्टिस चली है, उसमें 2 ही नंबर में डिकोड कर पाया हूँ, हो सकता है और भी नंबर हो। तो ऐसे ही उठ के सीधा नेम करेक्शन मत करो अगर आपको सही से चीज़ें नहीं आती तो। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो डबल आई कर लिया मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने डबल आर कर लिया मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, हाथों हाथ नहीं होगा। इरफान खान का जब डबल आर किया गया था, 19 पे नाम को लाया गया, वो बंदा बहुत बढ़िया उठा, लेकिन उस 4 साल के अंदर कैंसर बना और चौथे साल में वो मर गया। किरण खेर, जो कि किरण खेर थी, किरण खेर की डबल आर किया गया, कैंसर उन्हें भी हुआ, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हर लेटर में जब भी डबल किया जाता है, आई डबल करोगे नर्व्स कमज़ोर हो जाएंगी, ई डबल होता है कहीं होगे तो उनका पेट अनस्टेबल रहेगा, पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, तो एक ही चीज़ कही जाती है, अरे आप तो डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि गलत तरीके से नेम करेक्शन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, फर्स्ट नेम किसी भी इवेंट की फिजिकल एंटिटी को बताता है, लास्ट नेम उसकी सोल बता रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में होगा क्या, वो बीच वाला जो नंबर है ना, वो बता रहा है आप बिहेव कैसे करने वाले हो। तो कुछ भी लेटर, अक्सर कहा जाता है ना माता का फर्स्ट नेम लेटर जोड़ दो, पिता का जोड़ दो, तो ऐसे भी नहीं होता। तो याद रखना, न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना सा नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक, नाम चेंज कर दो और उसके बाद कुछ भी लेटर लगा दो। इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोशिश करो कि नेम करेक्शन की जरूरत ही नहीं। कारण उसके पीछे, हम इस जीवन में आए हैं कुछ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, तो जब तक वो कर्म हम भुगतेंगे नहीं, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो कर्म तो भुगतने हैं, तो वो परेशानियां आनी ही आनी है। प्लस दूसरी चीज़ होती है, कुछ लेसन सीखने आए हैं जिसको हम कहते हैं कार्मिक लेसन्स। अगर हम सीख लेंगे वो कर्म जो हमने वो लेसन सीखने हैं, तब हम इन कर्मों को भुगता पाएंगे। तो होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हो तो प्लीज़ ज़्यादा नेम से छेड़खानी मत करो, उसकी बजाय सही तरीके से सही कर्म करने पर ध्यान दो। जब जब आप उल्टे सीधे काम करोगे तो आपको परेशानी वैसे भी आएगी। तो कर्म प्रधान है, इसको समझ लो। आप इस जीवन में आए हो, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आए हो, प्लस कुछ सीखने आए हो, तो उसके हिसाब से ही चलो। बहुत लोग नेम करेक्शन कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं नेम करेक्शन से क्या कुछ हो सकता है। याद रखना, अगर कोई गलत डबल लेटर कर दिया, हाथों प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जब उसका ट्रांजिट आएगा, जब उसका समय आएगा, परेशानी तभी आने वाली है। होप आप लोगों को मैं कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दे पाया हूँ। दैट्स इट, थैंक यू, जय माता दी।